नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक के लिए काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं कि भाई मेडिटेशन आखिर है क्या और कैसे करना है। तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं लगभग 10 सालों से जुड़ा हूँ। और ये कुछ बुक्स हैं जो मेरे पास कंटिन्यू, मतलब मान के चलिए आप, हर महीने 3 महीने में एक बार ये बुक आती है। और इतनी बुकें हैं मेरे पास मेडिटेशन की, मैं आपको मतलब मेडिटेशन के बारे में अगर आप बोले तो मैं सुबह से शाम तक आपको स्पीच दे सकता हूँ। और पूरी A to Z इंफॉर्मेशन मैं आपको मेडिटेशन की दे सकता हूँ। लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मेडिटेशन के बारे में एक बेसिक जानकारी, जिसकी शायद लोगों को नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। वो मैं नॉलेज और जानकारी आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जिससे आप मेडिटेशन करें तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आखिर हम मेडिटेशन क्यों करें और उससे हमको फायदा क्या मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले लोगों के दिमाग में कुछ गलत फहमियां होती है कि भाई मेडिटेशन जो है वो परिवार से दूर जाना है या फिर जंगलों में चले जाना है, वहां जाके ध्यान लगाना है, वहां हमको मेडिटेशन करना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेडिटेशन में ना तो आपको फैमिली से दूर जाना है, ना उनसे अटैचमेंट छोड़ना है। उल्टा मेडिटेशन करने के बाद आप फैमिली के और ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, अपने रिश्तेदारों के और ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। और साथ साथ में और ज्यादा आपके अंदर खुशी होगी। और ज्यादा मतलब लाइफ है ना, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी चलेगी। तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं कि मेडिटेशन आखिर है क्या और किस तरीके से हमको इसका फायदा मिलता है। देखिए, मेडिटेशन जो है उसके लिए मैं मेडिटेशन का टॉपिक क्लियर करने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर हमारे 7 चक्र मौजूद होते हैं। और ये जो 7 चक्र है ये पर्टिकुलर बॉडी के किसी ना किसी पार्ट को कंट्रोल करते हैं। देखिए, आप इस चीज को समझ लीजिए कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी पार्ट के अंदर अगर प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए कफ की प्रॉब्लम ज्यादा है, या फिर थायराइड में प्रॉब्लम ज्यादा है, या बालों की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो कोई ना कोई ऐसा चक्र है हमारा, कोई ना कोई हमारा बॉडी का ऐसा चक्र जरूर है जो डीएक्टिवेट हो गया है, उसकी एनर्जी जो है वो कम हो गई है। उसी कारण से बॉडी का वो पार्ट है जो काम करना लगभग कम कर देता है, और उससे हमारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये जो चक्र मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये एक्चुअली में चक्र नहीं है, ये हमारे बॉडी के अंदर 7 ग्रंथियां हैं। अगर आपने विज्ञान को थोड़ा सा पढ़ा हो या फिर आप स्टडी करेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हमारी बॉडी के अंदर 7 तरह की ग्रंथियां मौजूद होती हैं। और वो ही सेम 7 चक्र ये बॉडी में मौजूद है, पर्टिकुलर सेम उसी ग्रंथि के अंदर, जिस ग्रंथि के बारे में विज्ञान हमें बताता है, साइंस हमें बताती है। और ये जो ग्रंथियां होती है, ये जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद जो ग्रंथियां हैं, ये कुछ केमिकल्स बनाती है, कुछ ऐसी एनर्जी बनाती है जिससे बॉडी के पर्टिकुलर जो पार्ट्स है वो कंट्रोल रहते हैं। और ये 7 ग्रंथियां ही हमारे बॉडी के पर्टिकुलर मेन, कोई ग्रंथि है जो हार्ट को कंट्रोल करती है, कोई लीवर को कंट्रोल करती है, कोई ब्लड को कंट्रोल करती है, कोई बॉडी के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो इस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग चलती है। और हमारे जो ये बॉडी के अंदर जो चक्र है, वो सेम वो ग्रंथियां ही हैं जिसको हम लोग चक्र कहते हैं। और इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर नाड़ियां होती है दो, एक होती है सूर्य नाड़ी, एक होती है चंद्र नाड़ी। और ये अपने पर्टिकुलर अपोजिट पोर्शन को कंट्रोल करती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि सूर्य नाड़ी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में तो दूसरे पार्ट को कंट्रोल करेगी, और ये नाड़ी अगर राइट हैंड में है तो दूसरे पार्ट को कंट्रोल करेगी। और एक नाड़ी और होती है जिसे हम लोग कहते हैं सेंटर, यानी कि मध्य नाड़ी। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर ये चक्र मौजूद है। चक्र ना कहकर मैं इन्हें मतलब ग्रंथियां भी कह सकता हूँ। और कैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स को ये कंट्रोल करती है और कैसे हमारे ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है, वो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा चक्र है, सबसे नीचे जो हमारा चक्र है, जिसे हम कहते हैं मूलाधार चक्र, इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, पूरी जानकारी दे देता हूँ। एक्चुअली ये जो मूलाधार चक्र है ये सबसे स्टार्टिंग वाला चक्र है। और मैं नीचे से स्टार्ट कर देता हूँ, जिससे आपको चक्र क्लियर होते चले जाएंगे। और स्टार्टिंग होते होते एंड में आते आते आपको फर्स्ट नंबर का जो चक्र है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट, सबसे पहले मैं जो हमारी 7 नंबर का जो हमारा चक्र है, मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूँ। ये जो चक्र है दोस्तों, इसका नाम है मूलाधार। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस मूलाधार चक्र से बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और क्या इसके बॉडी में सिम्टम है। तो इस जो चक्र है, इस चक्र का जो सीधा सा प्रभाव पड़ता है, जो मतलब इस चक्र ने जिस तरीके से बॉडी को कंट्रोल कर रखा है, वो ग्रंथि कौन सी है, सबसे पहले मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। इस ग्रंथि का नाम है सुप्रारी सुप्रारिनल ग्रंथि। देखिए, ये आप नेट पे वैसे सर्च कर दीजिएगा, आपको वैसे क्लियर हो जाएगी ये चीज की वास्तव में ये ग्रंथि हमारे बॉडी के अंदर होती है।
ये जो ग्रंथि है ये मौजूद कहाँ है, जो मान लीजिए कि मेल है उनके अंदर रीढ़ की हड्डी की सबसे नीचे वाली जो ग्रंथि है, जो इस तरीके से तिकोना आकार ली होती है, रीढ़ की हड्डी की सबसे नीचे वाली हड्डी, ये इस जगह ये ग्रंथि मौजूद होती है। और फीमेल के अंदर जो ये ग्रंथि मौजूद होती है, ये उनके जो प्रजनन अंग होते हैं, मतलब जो बॉडी के उस सेम जगह पर ये ग्रंथि जो है वो मौजूद होती है। अब इसका कंट्रोल हमारे बॉडी के किन पार्टों पर है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो बेस हमारा जो है, जो हमारी जो बड़ी आंत है उससे एक तो इसका कंट्रोल है बेसिकली फर्स्ट। और जो जो हमारे बॉडी के अंदर जो रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला पोर्शन है वहां इसका कंट्रोल है। हड्डियों से भी पूरी बॉडी की जो हड्डियां होती है वहां भी इस ग्रंथि का कंट्रोल होता है। और इसके अलावा इसका कंट्रोल है बॉडी फीमेल और मेल के अंदर जो अंडाशय होते हैं, जिसे आप मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी टॉपिक पर बोल सकते हैं, उससे इसका कंट्रोल होता है। तो अगर ये हमारा जो चक्र है, मूलाधार चक्र, अगर ये मान लीजिए कि जकड़ा हुआ है, ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या फिर मैं कह दूं कि ये ग्रंथि प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो उस कंडीशन के अंदर आपको बॉडी में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। जिसे मतलब पाइल्स की जो प्रॉब्लम होती है वो भी लगभग इसी ग्रंथि के कारण होती है। अगर ये चक्र आपका क्लियर हो जाता है, ये चक्र क्लियर कैसे होगा, ये मेडिटेशन से होगा। मेडिटेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मेडिटेशन के लिए आपको सिंपली बैठना है। अगर आप मान लीजिए आलती पालती मारकर बैठते हैं, सिंपल अवस्था में बैठते हैं, और अगर आपको बैठने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इजीली कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, सहारा लेकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बॉडी से आपका कनेक्शन आपको हटाना है। आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर बैठिए। मतलब किसी भी तरीके से जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो बॉडी के किसी पार्ट पर आपका ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। इतना कंफर्ट जोन में आप बैठे हैं, लेकिन लेट कर या सोकर आपको मेडिटेशन नहीं करना है, आपको बैठकर ही करना है। और जो ध्यान की मुद्रा है उसमें जो आपकी उंगलियां हैं वो इस तरह से रहनी चाहिए। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो मुद्रा है ये हमारी मुद्रा कहलाती है ध्यान, और ये जो मुद्रा है ये कहलाती है ज्ञान। यानी इस मुद्रा पे बैठने पर आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और इस मुद्रा पे बैठने पर आप ध्यान में जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान की मुद्रा पे ही रहना है। ज्ञान की जो मुद्रा है वो कौन से चक्र पे आती है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये जो मुद्रा है, इस मुद्रा में बैठना है, और यहाँ पर भी अंगूठों को आपको यहाँ ऊपर की तरफ रखना है, जिससे आप ध्यान जो है वो बहुत इजीली लगा पाएंगे, और आपका ध्यान बहुत अच्छी तरीके से लगेगा। और अगर आप 20 मिनट ध्यान में बैठे हैं और मान लीजिए आपका ध्यान स्टार्टिंग में 1 मिनट भी लगता है, उस 20 मिनट में से आपके विचार कहीं और जा रहे हैं, आप विचार करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, और 1 मिनट भी आपका ध्यान लग गया, तो ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत बेहतरीन है। ये अपने आप में ये एक अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये धीरे धीरे करते करते आपके इंक्रीज ये समय इंक्रीज होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपके 1-2 मिनट 5 मिनट भी ध्यान लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत अच्छे। ये मतलब आपको रिजल्ट ये 1-2 मिनट 5 मिनट ही दे देंगे। तो ये था पहला चक्र जिसे हम लोग कहते हैं मूलाधार चक्र, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी बेसिक जानकारी दे दी है। अब मैं नेक्स्ट चक्र आपको क्लियर कर देता हूँ। ये हमारा 6 नंबर का चक्र है, 6ठे नंबर का हमारा चक्र है, और इस चक्र का नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। ये यहाँ पर मेंशन है, स्वाधिष्ठान चक्र। इसकी भी मैं आपको पूरी डिटेल जो है क्लियर कर देता हूँ। स्वाधिष्ठान, देखिए दोस्तों, ये जो स्वादिष्टान हमारा चक्र है ये नाभि से लगभग 4 इंच नीचे, 4 इंच नीचे की तरफ ये चक्र मौजूद है। और इस ये जो ग्रंथि है, जिस ग्रंथि के बारे में मैं बता रहा हूं, इसका नाम है ग्रोनट। ग्रोनट ग्रंथि है ये। देखिए ये जो ग्रंथि है ये भी पर्टिकुलर बॉडी के कुछ पार्ट्स को कंट्रोल करती है। बॉडी के अंदर जो हमारे जो बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करती है। और इसका जो मेन इफेक्ट है वो है भावनाओं से रिलेटेड। यानी कि जैसे आप इमोशन लोग ज्यादा है या फिर ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं, तो इस तरह का बॉडी के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। और ये हमारे जो बॉडी के प्रजनन अंग हैं उनको कंट्रोल करती है। तो अगर किसी के प्रॉब्लम है, जैसे बच्चे नहीं हो पा रहे हैं या फिर बच्चे होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये बॉडी का मेन जो पार्ट है ना वो इसको कंट्रोल करता है। अगर ये डीएक्टिवेट होगा तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो सबसे पहले आपका मूलाधार चक्र क्लियर हो जाएगा, देन उसके बाद आपका स्वादिष्टान चक्र क्लियर होगा, और स्टेप बाय स्टेप आपके चक्र ऊपर क्लियर होते चले जाएंगे, और आपके बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी दिक्कतें वो खत्म होती जाएगी। और ये बॉडी के मेन पर्टिकुलर इस पार्ट को कंट्रोल करती है। और ये ग्रोनल ग्रंथि है वो इसी तरीके से रसायन बनाती है जो इस पार्ट को कंट्रोल करता है।
तो आप जैसे ही मेडिटेशन करेंगे तो ये जो पोर्शन आपका बॉडी का, ये जो ग्रंथि है वो प्रॉपर बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में हो जाएगी और बॉडी का ये पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा और इससे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो काफी मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड भी, तो मैं आपको बता देता हूँ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है, 100% सॉल्यूशन है। मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ, अगर 1 लाख लोगों ने मेडिटेशन करा है, जो तरीका बताया उस तरीके से मेडिटेशन करा है, तो 1 लाख में से एक भी ऐसा इंसान नहीं है, सिंगल पर्सन भी, जिसको इसका फायदा ना मिला हो। मतलब मिलना ही मिलना, मतलब मेरे घर में तो 2 5 10 ऐसे उदाहरण है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आपको वास्तव में लगेगा कि ये फैक्ट है, सही है, बिल्कुल 100% सही बात है। क्योंकि जो मतलब 7 साल से जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, डॉक्टर्स तक उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे, वो प्रॉब्लम यहाँ पर समाप्त हो चुकी है मेडिटेशन के थ्रू। मतलब मेरे घर में मेरे रियल ब्रदर हैं, उनकी वाइफ मेरी भाभी जी हैं, उनमें प्रॉब्लम थी, पैरों में दर्द रहता था उनके, और काफी ट्रीटमेंट लिए, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, सब ट्रीटमेंट लिए, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, और मेडिटेशन से उसका सॉल्यूशन निकल गया। आज उनके पिछले 2 सालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यू मेडिटेशन कर रहे हैं। तो आते हैं स्वादिष्टान चक्र के बाद हम नेक्स्ट चक्र के ऊपर। वो है हमारा 5वें नंबर का चक्र, और इस चक्र का नाम है नाभि चक्र। ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चक्र तक पहुंचना, इसे क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी, पूरी बॉडी के अंदर एक ऊर्जा का प्रभाव होता है, और पूरी बॉडी को जो एनर्जी के रूप में जो कंट्रोल करता है शरीर, वो इस नाभि चक्र से ही करता है। तो ये चक्र हमारा बहुत जरूरी है क्लियर होना। और मतलब जैसे आप इस चक्र को, मैं आपको बता भी सकता हूँ ये कैसा चक्र है। जैसे कभी कभी आप डरते हैं, किसी मान लीजिए कि झूले में बैठे हैं, झूला खा रहे हैं, उस समय आपके अंदर एक डर जो फील होता है, तो उस समय जो आपके पेट के अंदर एक अलग सी फीलिंग्स होती है, वो जस्ट यही नाभि चक्र है। इसी नाभि चक्र यानी इसी ग्रंथि का वो प्रभाव हमारे बॉडी के ऊपर पड़ता है। तो अगर ये चक्र आपका क्लियर हो जाएगा, तो डर जैसी समस्या है जो बिल्कुल दिमाग से आपकी हट जाएगी, शरीर से बिल्कुल हट जाएगी। और ये जो चक्र है नाभि चक्र, जो हमारे केंद्र का हमारे चक्र है, और इसका मेन जो काम है वो यही है कि शक्ति देना, बुद्धि को, ऊर्जा देना बुद्धि को। और ये किन किन बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये सबसे पहले तो हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनको भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी के अंदर जो पाचन सिस्टम है, पाचन जो तंत्र है, उसको भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसका सीधा जो इफेक्ट है वो लीवर से भी है, लीवर को भी ये हमारा जो अंग है वो कंट्रोल करता है। ये नाभि चक्र जो मैंने अभी आपको बताया, ये हमारे लीवर को भी कंट्रोल करता है। तो लीवर का लेना देना पेट से है, खाने से है, पाचन तंत्र से। अगर इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो ये चक्र आपका डीएक्टिवेट है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अगर ये आप चक्र एक्टिवेट कर लेंगे तो आपके ये काम करने लग जाएगा। और ये मौजूद जो है चक्र आपका वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपकी जो नाभि है उससे लगभग 1.5 से 2 इंच ऊपर ये चक्र मौजूद रहता है। ये भी ग्रंथि है जो बॉडी के लीवर को कंट्रोल करती है, बॉडी के पाचन तंत्र को कंट्रोल करती है। और इस ग्रंथि के बारे में भी मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। और ये कुछ इसके इफेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया। और पीठ की अगर प्रॉब्लम किसी के रहती है, पीठ में दर्द की प्रॉब्लम रहती है, तो वो भी इसी चक्र से कंट्रोल होता है। बैक पेन जिसे बोलते हैं, अगर ये चक्र आपका क्लियर हो जाएगा तो बैक पेन की प्रॉब्लम भी आपकी क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे चौथे नंबर के चक्र, मतलब नीचे से मैं ऊपर चल रहा हूँ तो 4th नंबर के ऊपर आ रहा हूँ मैं, रिटर्न के ऊपर। ये हृदय चक्र है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो हमारा दोस्तों हार्ट है ना, इस हार्ट के बिल्कुल नजदीक, यानी कि बॉडी के बिल्कुल सेंटर में ये चक्र मौजूद है, और हृदय चक्र के नाम से इसको कहते हैं। और थाइमस ग्रंथि है ये, किस चीज को कंट्रोल करता है? तो जैसे मैंने बता दिया हृदय चक्र है, तो सबसे पहले ये हार्ट को ही कंट्रोल करता है। तो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का प्रॉपर बॉडी के अंदर जो प्रवाह है वो इस थाइमस ग्रंथि से कंट्रोल हो रहा है, इस क्योंकि ये हार्ट को कंट्रोल करता है। तो बीपी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, और भी मतलब ब्लड से रिलेटेड, ब्लड के फिल्टर रहने से प्रॉब्लम है आपके, अगर शरीर में कील मुहासे हो रहे हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है बार बार, तो ये चक्र प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ब्लड प्रॉपर आपका फिल्टर नहीं हो पा रहा है। तो इसका सारे जितने भी काम है हृदय चक्र के, वो थाइमस ग्रंथि से जुड़े हैं। थाइमस ग्रंथि से रिलेटेड जो भी बॉडी में प्रॉब्लम्स है वो इसी चक्र के कारण है। अगर ये चक्र आपका मेडिटेशन से क्लियर हो जाएगा तो ये आपकी जो समस्या है वो भी क्लियर हो जाएगी। तो कौन कौन से, एक तो रक्त प्रवाह तो हो ही गया, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो ही गया, फेफड़ों को भी ये कंट्रोल करता है, हमारे लंग्स को भी कंट्रोल करता है, हार्ट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर है,
अब अगर ये चक्र आपका क्लियर हो जाता है तो बॉडी के अंदर आपका जो एक आध्यात्मिक टॉपिक भी क्लियर हो जाता है, यानी कि दूसरों से बिना उम्मीद के आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना, जैसे असली जो प्रेम है वो यही चीज है कि आप बिना किसी सौदे के सामने वाले से प्यार करेंगे, सामने वाले को अच्छा मतलब फील कराएंगे और खुद भी फील करेंगे। तो ये चक्र क्लियर होने के बाद जो सामने वाले से उम्मीदें होती है, एक्सेप्टेशन होते हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम हमारे तीसरे टॉपिक के ऊपर, तीसरे चक्र के ऊपर, और ये है हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र कहाँ मौजूद है मैं क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल गले के सेंटर में ये विशुद्धि चक्र मौजूद होता है। और इसका जो प्रभाव है, ये ग्रंथि कौन सी है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके बारे में तो सब लोग जानते हैं, ये थायराइड ग्रंथि है। थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है वो इसी चक्र के कारण होती है। विशुद्धि चक्र मतलब गंदी बात बोलना। अब आप समझ जाइए इस चीज को, अगर आप कोई भी गंदी बात बोल रहे हैं, लोगों के लिए गलत बातें कर रहे हैं, गलत बार बार मतलब बोले जा रहे हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, जबकि आपके लाइफ से उसका लेना देना नहीं है, दूसरों की फालतू में चुगली करना, बातें करना, तो आपके थायराइड की प्रॉब्लम क्रिएट होगी इस चक्र के कारण। और अगर ये चक्र आपका क्लियर हो जाता है, ऐसे विचार आप नहीं करते, ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, वो मेडिटेशन से ही होगा, बाकी नहीं हो पाएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये थायराइड ग्रंथि आपकी प्रॉपर काम करती है, और भी बॉडी के पार्ट्स को ये कंट्रोल करती है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो है इसका कफ से लेना देना है, यानी कि जो खांसी की प्रॉब्लम होती है और कफ से बार बार आपको मतलब एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, वो थायराइड से ही कंट्रोल होती है। अगर ये चक्र आपका क्लियर होगा तो आपकी वाणी शुद्ध होगी, बोलेंगे लोगों के लिए अच्छा, आप विचार भी अच्छे करेंगे, और आपके ये जो प्रॉब्लम्स है इस ग्रंथि से रिलेटेड वो नहीं होगी। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम सेकंड नंबर के ऊपर, और ये जो है ये आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये हमारे जो तीसरी आंख भी से कह सकते हैं आप, और ये हमारी जो जहां हम तिलक लगाते हैं हमारे मस्तिष्क के ऊपर, वहां पर ये चक्र मौजूद रहता है। ये हमारी तीसरी आंख भी आप इसे कह सकते हैं। ये आध्यात्म से रिलेटेड टॉपिक है, आध्यात्म से रिलेटेड चक्र है। ये चक्र क्लियर होने के बाद जो हमारा आध्यात्मिक विश्वास है, यानी कि वैसे तो मैं सारी चीजों को आपको विज्ञान और आध्यात्म को जोड़ के बता रहा हूं, तो इसमें तो आप लोग ऐसा बोल भी नहीं सकते कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। ये 100% पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको फिर भी क्लियर कर दूं, ये चक्र क्लियर होने के बाद आध्यात्म पे आपका विश्वास 100% हो जाता है, क्योंकि आपको हर चीज लाइफ में यहां पहुंचने पर मिल चुकी होती है। देखिए, जैसे जैसे ये चक्र क्लियर होंगे वैसे वैसे बॉडी के पार्ट्स तो आपके यहाँ क्लियर हो ही रहे हैं, बॉडी तो स्ट्रांग हो ही रही है, विचारधारा भी आपकी स्ट्रांग हो रही है, विचार भी आपके क्लियर हो रहे हैं। लेकिन जो हम कहते हैं ना कि लाइफ के अंदर जितनी भी ऐशो आराम की चीजें हैं, वो इन चक्रों के क्लियर होने पे वो भी ऑटोमेटिक आपके पास आ जाती है। मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि आपके पास गाड़ी घोड़े बंगले पैसा, लाइफ के अंदर मतलब खुश परिवार जो होता है, वो सारी चीजें ए टू जेड आपको यहाँ इस चक्र तक पहुंचते पहुंचते आपको मिल जाएगी। तो इस कंडीशन के अंदर अगर आप आज्ञा चक्र क्लियर कर लेते हैं तो ये बहुत बेहतरीन चक्र है। आपको वो हर चीज मिल चुकी होगी इस चक्र पर जो लाइफ में आप चाहते हैं, जिसकी आप उम्मीद करते हैं। और आज्ञा चक्र जो है, इससे मैं आपको ये चीज भी क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए हृदय यानी कि हमारे हार्ट को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि वहां से भी फीलिंग्स का लेना देना है, हमारी जो फीलिंग्स है उनका लेना देना है वहां से भी। और इसके अलावा जो ये जो हमारा जो आज्ञा चक्र है, इसका जो लेना देना है वो सुषुम्ना नाड़ी, एक नाड़ी होती है, उससे लेना देना है। और ये ग्रंथि मान लीजिए आप इसको, इसका कंट्रोल किस चीज से और भी बता देता हूँ आपको। आंखों से लेना देना है इसका, हमारे बॉडी के अंदर कान से लेना देना है। और इसके अलावा जो आंखों कानों के अलावा जो मान लीजिए कि और भी ब्रेन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसका भी लेना देना है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है बॉडी के अंदर, तो वही आज्ञा चक्र क्लियर होते ही क्लियर हो जाती है। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम हमारे सबसे नंबर 1 वाले चक्र के ऊपर, जहां पहुंचने के बाद लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए। यानी कि इस चक्र के क्लियर होते ही आपके पास वो हर चीज होगी लाइफ में। मतलब जैसे लोग क्वेश्चन करते हैं मुझे कि भाई सर मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे, या फिर मेरे पास अच्छी नौकरी कब लगेगी, मेरी लाइफ सेट कब होगी। तो ये चक्र क्लियर होने का मतलब है लाइफ सेट होना, और इस चक्र का नाम है सहस्त्रार। सहस्त्रार चक्र इसे कहते हैं। और ये सबसे ऊपर का टॉप का चक्र है, जो हमारे दोनों मस्तिष्क, जो ब्रेन के दो पार्ट होते हैं लेफ्ट राइट, उनके सेंटर में ये चक्र मौजूद होता है। ये बॉडी का मान लीजिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मेन उनका मुखिया है जो बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और ये चक्र अपने आप में एक ब्यूटी रखता है, क्योंकि ये
मतलब आपको वो सब आप मतलब बस बोल दीजिए कि आपको वर्ल्ड टूर चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सब चीजें आपके पास ऑलरेडी होगी। मतलब यहाँ पहुंचने का मतलब है जीवन के अंदर हर वो चीज, हर वो मुकाम हासिल कर लेना जिसकी आपने कभी कल्पना की है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा है। तो ये मैंने एक बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी आपको इसलिए दी क्योंकि मैं जो एक वीडियो बनाने वाला हूँ अपने 1 लाख सब्सक्राइबर पे, जिसका नाम मैंने ब्रह्मास्त्र रखा है, उसके लिए बेसिक नॉलेज जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि वो जो वीडियो है वो अपने आप में इतनी पावरफुल वीडियो है, वो आपके पास पहुंचने के बाद आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स को वो खींच के बाहर निकाल देगी। तो उसके लिए बेसिक जानकारी मैंने तैयार करी है कि कैसे बॉडी में हमारे जो चक्र हैं वो काम करते हैं, और मेडिटेशन करने पर कौन सी ग्रंथियां हमारी एक्टिव हो जाती है जिससे हमारी बॉडी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। देखिए, एक स्वस्थ जो शरीर होता है ना, वही एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ जीवन का निर्माण कर सकता है। तो आपका स्वस्थ जो शरीर है वो हेल्दी कब होगा? जब आपकी नाड़ियां क्लियर होगी, जो बॉडी के हर पार्ट को कंट्रोल कर रही है। और अगर ये नाड़ियां आपको क्लियर करनी है तो इसका एक ही तोड़ है, एक ही फंडा है, एक ही कंसेप्ट है, वो है मेडिटेशन। और इस मेडिटेशन का जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, इससे आपको वो सब सुकून, आपको वो सब चीजें लाइफ के अंदर मिलेगी जिसके बारे में आपने सोचा है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से हर इंसान को इस इन्फॉर्मेशन, इस जानकारी की जरूरत है। अगर ये जानकारी ज्यादातर लोगों तक पहुंच गई तो उनके जीवन से जितनी भी प्रॉब्लम्स दूर होगी ना, उसका क्रेडिट आपको जरूर मिलेगा। तो यही एक नीचे ऑप्शन है, शेयर ऑप्शन है, यहाँ से आप वीडियो डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं पर भी। और अगर ये उन तक लोगों तक ये जानकारी पहुंची और उन्होंने इस ऑप्शन, इस तरीके को, मेडिटेशन को अपनाया, अपने जीवन के अंदर यूज किया, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप इस फॉर्मूले के थ्रू बहुत लोगों का उद्धार करोगे, बहुत लोगों को इससे फायदा मिलने वाला है। और डायरेक्ट शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट शेयर करेंगे तो वो मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक पे आ सकते हैं। और मेडिटेशन का जो फॉर्मूला है, कैसे मेडिटेशन करना है, कौन से ईयर प्लग लगाने हैं, कैसा तरीका होता है मेडिटेशन करने का, वो वीडियो भी देखकर वो सीख पाएंगे कि मेडिटेशन हमें किस तरीके से करना है। तो ओके, थैंक यू। और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।